नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा कलर पर। दोस्तों, उसी रिवीजन की श्रृंखला में रिवीजन की कड़ी में मैं आपके सामने लेकर आया हूं आधुनिक भारत के इतिहास की जो कांग्रेस संस्था थी कांग्रेस के बारे में मुख्य इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछली परीक्षाओं से लिए गए हैं, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चन जो कांग्रेस से बनते हैं पेपर्स में। अभी एग्जाम समाप्त तक आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। और दोस्तों, जिन लोगों का पीटी का पेपर है वो लोग जरूर पढ़ के जाएं, 2-3 दिन बाद पेपर है आपका। तो दोस्तों, जिनके भी एग्जाम लगे हुए हैं, चाहे वो पीटी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो आरआरबी आपका एएलपी और टेक्नीशियन का हो, चाहे वो यूपीएसआई का हो, इसमें जितने तुम्हारे वनडे एग्जाम लगे हों उन सब के लिए एकदम महत्वपूर्ण सीरीज है ये। ठीक है, रट्टा मार सीरीज है, रट्टा मार लो। ये क्वेश्चन आपके लिए पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और पेपर में फंसने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ दूंगा और जो भी अपडेट होगी वो आपको वहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है इस सीरीज से और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर अवश्य ज्वाइन करिएगा। तो दोस्तों, और आपको मैं बता दूं कि ये 50 क्वेश्चन है कांग्रेस से रिलेटेड हैं जो भी पेपर्स में आए हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इन 50 क्वेश्चंस में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा जिसका जवाब भी आपको कमेंट में देना होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस के टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है ये रहा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हिस्सा बनाया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को हिस्सा बनाया गया? तो दोस्तों, कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1906 का कोलकाता अधिवेशन। इसी समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, उसको कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ पैक्ट का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो दोस्तों, इसका जो ऐतिहासिक महत्व था वो था हिंदू मुस्लिम एकता का प्रथम ठोस प्रयास। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रथम ठोस प्रयास था दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है नागपुर अधिवेशन 1920। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। अगला, कराची अधिवेशन 1931 में किन विषयों पर विशेष प्रस्ताव पारित किए गए? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के ऊपर प्रस्ताव पारित हुआ। नेक्स्ट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कांग्रेस में योगदान किस रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? तो दोस्तों, इनका जो सही आंसर है वो है उदारवादी और राष्ट्रीय और समाज सुधारक नेता के रूप में इनका योगदान है कांग्रेस के लिए। अगला, आर्थिक आलोचना शब्द भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं के संदर्भ में किससे जुड़ा है? आर्थिक आलोचना वाला शब्द है दोस्तों। तो आर्थिक आलोचना का मतलब है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त गोखले, आरसी दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट ये है कौन सा अधिवेशन कांग्रेस की समाजवादी दिशा का परिचायक माना जाता है? समाजवादी दिशा का परिचायक माना जाता है। तो दोस्तों, इसका होगा फैजपुर अधिवेशन 1936। आंसर क्या है? फैजपुर अधिवेशन 1936। फैजपुर अधिवेशन 1936 को क्या माना जाता है? कांग्रेस की समाजवादी दिशा का परिचायक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में गांधी जी और सुभाष चंद्र के बीच मतभेद क्यों था? तो दोस्तों ये मतभेद क्या था? ये मतभेद इसलिए था, ये था मतभेद कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो कहा है सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष चुने गए थे, तो गांधी जी इसमें गुस्सा हो गए थे क्योंकि उनके समर्थक थे पट्टाभी सीतारामैया, और वो ये अध्यक्ष पद से हार गए थे। ठीक है, अगला, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो दोस्तों ये है मुंबई 1942। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है, हुआ था ये। अगला देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन दोस्तों 1934 के पटना अधिवेशन में हुआ था। अगला देखिए जल्दी से, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने होम रूल मूवमेंट का समर्थन किया? होम रूल लीग आंदोलन था वो कब आया था? 1916 में आया। तो किस अधिवेशन में हुआ? 1916 के अधिवेशन में हुआ। तो दोस्तों 1916 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में, और इसके अध्यक्ष थे, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये लखनऊ में हुआ था, और यहाँ पे नरम दल और गरम दल दोनों का मेल हो गया था। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि 1916 का जो अधिवेशन था लखनऊ का, इसके अध्यक्ष कौन थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, कमेंट में बताइएगा, जो भी आंसर सही देगा उसका मैं कमेंट पिन करूंगा। आगे, कांग्रेस ने स्वराज पार्टी क्यों बनाई? तो दोस्तों कांग्रेस ने स्वराज पार्टी क्यों बनाई? ये बनाई थी असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद काउंसिलिंग में प्रवेश के लिए। ठीक है, अगला, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वराज पार्टी संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में लिया? तो दोस्तों ये लिया था 1927 में, साइमन कमीशन आया था, तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। अगला, गांधी इरविन समझौता किस कांग्रेस अधिवेशन से जुड़ा हुआ है? दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, तो 1931 की बात है, तो ये किस अधिवेशन से जुड़ा हुआ? ये अधिवेशन से जुड़ा हुआ तुम्हारा कराची अधिवेशन 1931 से जुड़ा हुआ है, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया या किसके द्वारा रखा गया? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में आचार्य JV कृपलानी के द्वारा रखा गया। अगला देखिए, गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? दोस्तों जो गांधी का और इरविन का जो समझौता हुआ था, उसके बाद कांग्रेस ने जो कहा नमक सत्याग्रह जो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था उसको वापस ले लिया था। अगला, कांग्रेस के किस में पहली बार सोशलिस्ट ब्लॉक का प्रभाव देखा गया? तो दोस्तों सबसे पहले फैजपुर अधिवेशन 1936 में सोशलिस्ट ब्लॉक का प्रभाव देखा गया। अगला, कांग्रेस का चरमपंथी चरण किस समयावधि को माना जाता है? कांग्रेस का चरमपंथी चरण किस समयावधि को माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1905 से 1919। ठीक है, अगला, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा कब दिया? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था 1939 में, जो कि त्रिपुरी अधिवेशन था। ठीक है, जब इस्तीफा दे दिया था तो कांग्रेस में एक संकट आ गया जिसे नाम दिया गया त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट, ठीक है, त्रिपुरी संकट के बाद में जो कहा है, आप बताइए कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? कमेंट में आपको ये दोनों सवाल जवाब देना, एक पहले पूछा था वो है इसका कि त्रिपुरी संकट के बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष नया कौन बना। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांधी एरा की शुरुआत माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कि गांधी युग की शुरुआत कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन से मानी जाती है 1920 से। अगला, तिलक गांधी समझौता किस सन में हुआ था? तो दोस्तों तिलक का और महात्मा गांधी जो समझौता था 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, आगे, 1929 में कांग्रेस से किस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया? 1929 में किस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? दोस्तों इसका आंसर है लाहौर अधिवेशन में हुआ था 1929 में। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और ये रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, तत्कालीन पाकिस्तान, तत्कालीन भारत में, वर्तमान पाकिस्तान में। ठीक है, आगे, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का पहला जन आंदोलन कौन सा था? दोस्तों गांधी जी के नेतृत्व में पहला कांग्रेस का जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन 1920 में जो शुरू हुआ था। ठीक है, आगे, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन राष्ट्रवादी विचारधारा का आर्थिक कार्यक्रम माना जाता है? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन
राष्ट्रवादी विचारधारा का आर्थिक कार्यक्रम माना जाता है। तो दोस्तों ये कराची अधिवेशन 1931। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये अच्छा सवाल है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था दोस्तों वो था मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, आगे कांग्रेस रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की? कांग्रेस रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस तारीख को पारित किया? तारीख पूछिए दोस्तों, तो वो थी 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, अगला कांग्रेस से किस अधिवेशन में प्रांतीय भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन का प्रस्ताव पारित हुआ? इसका मतलब ये है कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं। ठीक है, तो ये किस अधिवेशन में पारित हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था नागपुर अधिवेशन में 1920 में। अगला देखिए जल्दी से, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों इसके जो नेता थे वो यही थे, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन। ठीक है, आगे नमक सत्याग्रह के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब गांधी जी नमक सत्याग्रह चला रहे थे उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा योजना आयोग बनाया? वाह क्या सवाल है भाई। ठीक है, जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा जो योजना आयोग बनाया था? वो तो दोस्तों राष्ट्रीय योजना समिति गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1938 में। ठीक है, आगे वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन ये पारित किया गया था 1937 में। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, कांग्रेस अधिवेशन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? कांग्रेस अधिवेशन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों अरुणा आसफ अली। नहीं सॉरी दोस्तों, ये तो वो क्वेश्चन दूसरा है। ठीक है, मैं आगे कराऊंगा आपको। इसका आंसर है महात्मा गांधी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। आगे कांग्रेस का पहला अधिवेशन इलाहाबाद में किस वर्ष हुआ? दोस्तों इलाहाबाद में पहला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1892 में। ठीक है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में 1892 में। आगे देखिए 1920 नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस की किस कार्य प्रणाली को बदला गया? तो इसमें जो दोस्तों वो था बदला गया था वो था आपका, कहाँ गया वो क्वेश्चन, किस कार्य प्रणाली को बदला गया? तो दोस्तों इसमें बदला गया था प्रांतीय आधार पर राज्यों का गठन, प्रांतीय आधार से भाषाई आधार। ठीक है, अगला ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कब हुआ या किस अधिवेशन के बाद में हुआ था? तो दोस्तों ऑल इंडिया किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। तो किस अधिवेशन के बाद हुआ? फैजपुर अधिवेशन 1936। ठीक है, आगे 1920 में असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने क्यों बंद कर दिया? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन वापस लिया था क्योंकि गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो गया था 1922 में। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया था और 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड वापस हुआ था 1922 में। चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी को, महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया 12 फरवरी को। आगे त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र किस पद के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया? तो दोस्तों त्रिपुरा अधिवेशन में 38 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, वो था हरिपुरा अधिवेशन। 1939 में फिर से अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, तो अध्यक्ष पद के लिए ये निर्वाचित हुए। लखनऊ अधिवेशन में सूर्य परिणाम स्वरूप कांग्रेस और मुस्लिम लीग की किस सिद्धांत पर सहमति बनी? तो दोस्तों यहाँ पे जो सहमति बनी थी वो थी पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर सहमति बनी। आगे कांग्रेस अधिवेशन 1989 में बॉम्बे में पहली बार कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? दोस्तों इसमें पहली बार 2000 प्रतिनिधि शामिल हुए। ठीक है, नेक्स्ट यंग इंडिया और नवजीवन पत्र किस कांग्रेस की विचारधारा फैलाने तो निकाले गए? तो मतलब किसने निकाले थे ये पूछ रहा है। तो नवजीवन और यंग इंडिया दोनों निकाले थे महात्मा गांधी ने। ये समाचार पत्र कांग्रेस की विचारधारा को फैलाने के लिए निकाले गए महात्मा गांधी के द्वारा थे। ठीक है, आगे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कांग्रेस के किस नेता से जुड़ा है? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है वो दोस्तों महात्मा गांधी से जुड़ा है। आगे
कांग्रेस ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव क्यों पारित किया? तो दोस्तों ये पारित किया था द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध करने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध करने के लिए। आगे, वर्धा स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों वर्धा स्कीम का मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई में तिरंगा फहराने वाली महिला, दोस्तों वो क्वेश्चन ये वाला था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई में तिरंगा फहराने वाली महिला कौन सी थी? तो दोस्तों वो थी अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई में तिरंगा झंडा फहराया। आगे, गांधी जी और इरविन का जो समझौता था उसके बाद में गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? गांधी इरविन समझौते के बाद में महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। और डॉक्टर अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्टर आपको बता दे रहा हूँ। आगे देखिए, कांग्रेस अधिवेशन 1936 फैसले का इतिहास का महत्व क्या था? तो इसका इतिहास का महत्व हम कई बार देख चुके हैं। इसमें इसका जो इतिहास का महत्व दोस्तों वो है किसानों से कांग्रेस का जुड़ाव। किसानों से कांग्रेस का जुड़ाव। ठीक है दोस्तों, ये है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया लेकिन बाद में त्याग पत्र देना पड़ा? तो दोस्तों ये था 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है आपका, कांग्रेस से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया? तो दोस्तों ये सबसे पहले गाया गया 1896 कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, और सबसे पहले जो राष्ट्रगीत है वो राष्ट्रगान है वो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, दोनों कोलकाता वाले अधिवेशन में गाए गए। एक 1911 में गाया गया और ये राष्ट्रगीत गाया गया 1896 में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो भी अच्छा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की पूरी अपडेट मिल सके। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, और आप कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन 50 में से सही किए हैं। जिसके क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे उसका कमेंट में पिन करूँगा और उसका नाम बताऊँगा अगली वीडियो में। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो।